कि भगत जी परमात्मा ने हमें ये भक्ति बोध दी है। जब हम नाम दीक्षा लेते हैं तो गुरु जी ने आपको भक्ति बोध दी होगी। हाँ भगत जी। भगत जी क्या आप इस भक्ति बोध से परमात्मा के तीनों समय की पाठ आरती करते हैं? वो कहेगा नहीं भगत जी मैं तो भक्ति बोध से तो नहीं करता। तो कैसे करते हो भगत जी? भगत जी मैं तो मोबाइल में सुबह की आरती लगा देता हूं और मेरी पत्नी तो लेट उठती है, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करने लग जाता हूं। अच्छा। कई बार तो भगत जी ऐसा होता है कि मैं आरती मोबाइल में लगा के दरबार में रख देता हूं, फिर मुझे अर्जेंट में बच्चों को स्कूल छोड़ के आना पड़ता है, वापस आता हूं तो देखता हूं तो रमणी भी हो चुकी है। तो उन आत्माओं को समझाना चाहिए कि ये बड़ी आत्मा, अगर गुरुदेव ने वीडियो से ऑडियो से मोबाइल से आरती अगर करवानी थी तो नाम दीक्षा के समय एक छोटा सा बटनों वाला उसमें थोड़ा सा 8 या 16 GB का मेमोरी कार्ड डाल के परमात्मा वो ही ना दे देते। ये भक्ति बोध क्यों दी परमात्मा ने? और इसका मूल्य क्या लिखा परमात्मा ने नीचे नीचे? नित्य नियम पाठ। यानी परमेश्वर ने हमें ये पुस्तक दी है और इस पुस्तक का मूल्य रख दिया नित्य नियम पाठ। यानी यदि हम रोजाना इस पुस्तक को हाथ में लेके तीनों समय की आरती पाठ नहीं करते हैं परमात्मा के समक्ष, तो हम उस परमेश्वर के द्वारा दी गई इस पुस्तक का मूल्य अदा नहीं कर रहे, हम अपने गुरुदेव के साथ में धोखा कर रहे हैं। और ये पाठ करने के लिए, आरती करने के लिए दी है। तो अगर इस पुस्तक में बताई गई विधि से यदि हम आरती नहीं करेंगे तीनों समय की, अगर मोबाइल से करते रहे, ऑडियो वीडियो से जो है वो करते रहे और आरती लगा के कभी बाथरूम में जाके बैठ गए, कभी भैंसों को पानी पिलाने चले गए, कभी अपने और किसी काम में लग गए, कोई आड़ोसी पड़ोसी आ गए उससे बात करने लग गए। हम तो अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम भी इसी मार्ग से बाहर निकले हुए हैं। हमें अच्छे से पता है इन बड़े बड़े लोगों की रहनी करनी क्या है, इन कोऑर्डिनेटरों की रहनी करनी क्या है, कैसे ये लोग आरतियां करते हैं, कैसे ये लोग मंत्र करते हैं, क्या इनकी भक्ति विधि है, हमें अच्छे से पता है। तो परमेश्वर लाभ कहां से देगा? अरे जब हम सुबह की आरती करते हैं भगवान के सामने खड़े होकर उनके दरबार में, पहली बात तो हमें आरती करने का नहीं पता। सामने पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि का रचनहार और हम नीचे बैठ के आरती कर रहे हैं। ठीक है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंटल है ये, और यदि कोई गर्भवती माता बहन है, कोई अपंग है, कोई बीमार है, वो तो चाहे लेट के कर लो, उसमें कोई दोष नहीं है। आप ठीक ठाक हैं, अच्छी स्थिति है, युवा हैं, फिर भी आप बैठे बैठे आरती करते हैं। शर्म आनी चाहिए। पहले उन पत्थरों के आगे खड़े होके ओम जय जगदीश हरि किया करते थे, इतना लंबा हनुमान चालीसा खड़े खड़े किया करते थे, और आज ये पूर्ण परमात्मा मिल गया, सारी सृष्टि का रचनहार मिल गया, आज हमारे घुटनों का पानी सूख गया। शर्म आनी चाहिए।